हम स्टार्ट करते हैं अपना मार्कोव चेन। मार्कोव चेन के यदि हम इम्पॉर्टेंसी की बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन में और एक ही क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पुटअप की जाती है। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो और अपना मार्क जो है एग्ज़ाम के अंदर गेन कर सकते हो। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका 1 क्वेश्चन SCQ प्लस 1 क्वेश्चन MCQ। 1 क्वेश्चन सिंगल चॉइस क्वेश्चन दैट मीन्स 3 मार्क और 1 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स 4.75 मार्क। यदि हम यहाँ पे मार्कोव चेन से यदि हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा 7.75 मार्क। इतना मार्क बिल्कुल फ्री का नंबर है। अब यहाँ पे जो आपको क्या क्या पूछा जाता है वो हम बताते हैं। जैसे कि आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स, फिर आपको जो है देखिए यदि आपको बिल्कुल बेसिक से दैट मीन्स यहाँ पे यदि आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन होगी तो उसकी हेल्प से आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना आना चाहिए। या फिर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम तो आपको देगा नहीं, हर बार वो आपको क्या देगा ट्रांजिशन मैट्रिक्स देगी और उसकी हेल्प से आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रा करना होगा। और ड्रा करने के बाद आपको जो है ऑप्शन में इरेड्यूसिबल, रिड्यूसिबल, फिर इसके बाद जो है वो आपका रिकरेंट है या नहीं है, कम्यूट करता है या नहीं है, या फिर कौन सी स्टेट आपकी कम्यूट है, या फिर इस तरीके से आपसे पूछेगा। और आपसे पीरियोडिक है या फिर अपीरियोडिक, या फिर आपका स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है। फिर आपसे इरिड्यूसिबल चेन दैट मीन्स ये जो 4-5 आपके डेफिनेशन एब्जॉर्बिंग स्टेट, इन्हीं में से आपको क्या है ऑप्शन के अंदर पूछेगा। आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी, इन्हीं सब में से कोई एक पूछ लेगा। फिर आपको जो है क्या होगा जब ये आपको जैसे कि इरिड्यूसिबल स्टेट किसे कहते हैं, फिर आपको किसी स्टेट का जो पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट करना है, चेन आपकी इरिड्यूसिबल है या नहीं है, फिर आपका जो ट्रांजिशन डायग्राम है वो रिड्यूसिबल है या फिर इरिड्यूसिबल है। इस तरीके से जो भी होगा हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल को भी स्टडी करेंगे, ताकि यहाँ पे जो है आपको डेफिनेशन भी बताएंगे और डेफिनेशन के जस्ट बाद आपको 2-3 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको भी इजी लगेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। जब भी आपने मार्कोव चेन का क्वेश्चन देखा होगा वहाँ पे आपसे कुछ कहता है, फिर इसके बाद कहता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और ट्रांजिशन मैट्रिक्स को ये जो है क्या है P से डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स की स्टडी की है वैसे ही मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे जो आपका मार्कोव चेन है, मार्कोव चेन के अंदर टोटली जो आपका मैट्रिक्स रहने वाला है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। टोटल यहाँ पे जो वर्क होगा मार्कोव चेन के अंदर वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही वर्क करना होगा। देखिए P इज इक्वल टू मान लीजिए आपको, अब यहाँ पे P क्या होगा, P के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो प्रोबेबिलिटी होगी। क्या होगी प्रोबेबिलिटी। और आपको पता है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। और नॉन नेगेटिव और प्रोबेबिलिटी आपकी लाइज बिटवीन 0 and 1। 2 कंडीशन आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो एलिमेंट डाले जाएंगे वो 2, 3 इस तरीके से नहीं डाले जाएंगे, बट कैसे होंगे यहाँ पे हर एक एलिमेंट क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसको आप Pij से रिप्रेजेंट कर दीजिए। मतलब ये है इस मैट्रिक्स P के अंदर एलिमेंट Pij। वहाँ लीनियर अलजेब्रा के अंदर आप क्या कर रहे थे Aij, मैट्रिक्स आप कैपिटल A इक्वल्स टू लिखते थे और वहाँ पे एलिमेंट को Aij से, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स P है तो उसके एलिमेंट को Pij से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके एलिमेंट की जो चॉइस होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दूसरी बात ये होगी यदि वो जो है 0 या फिर 0 से बड़ी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 से बड़ी अब बात ये आ गई कि जो है P इज इक्वल्स टू Pij इज इक्वल्स टू यदि हम 2 ले लें तो वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है।
बट यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो आपकी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स ये आपका रोंग है। किसके अकॉर्डिंग? ये सेकेंड वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको ये भी पता चल चुका होगा इसके अंदर जो एलिमेंट डाले जाएंगे 0 और 1 के बीच के एलिमेंट होने चाहिए। अब वो एलिमेंट आपका 0 भी लिया जा सकता है और 1 भी लिया जा सकता है और इसके बीच के भी एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू हमने लिखा 0 1/2 1, 1/2 0 1, 1/2 1 0। ये आपकी जो है 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। दिस इज आवर ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके, अब इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स की हेल्प से आपको क्या बनाना है? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, अब डायग्राम मतलब ये होगा कि कुछ आपको इस तरीके से तो नहीं लिखना है। क्या करना? आपको डायग्राम बनानी है। अब जब भी आपको ट्रांजिशन मैट्रिक्स से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना होगा, आप क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे जो स्टेट होगा, स्टेट को जो है एग्ज़ाम के अंदर कहाँ से चलाता है? स्टेट को वो 0 1 2 n इस तरीके से चलाता है। बट यहाँ पे जो हम अपना वर्क करने वाले हैं, वर्क हम 1 2 3 से। क्या है? यहाँ पे जो स्टेट लेंगे ये हमारी 0 से हम स्टेट को लेके नहीं चलेंगे। स्टेट को आप 0 से स्टार्ट कीजिए या फिर 1 से स्टार्ट कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 लिखा आपने, ये आपका 2, ये आपका 3, 1 2 3। इस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स की उतना ही स्टेट हुई। मतलब ये है दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन दैट मैट्रिक्स स्टेट इज आल्सो 3। ये आपका 3 स्टेट होगा, 3 स्टेट। अब उसके स्टार्टिंग के लिख दीजिए 1 2 3। ठीक है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स ये है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपको बनाना है। स्टेट क्या है? 1 2 3। 3 स्टेट को आप कैसे बनाएंगे? चलिए यहाँ पे बना दीजिए स्टेट 1, स्टेट 2 और ये आपका स्टेट 3। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। अब यहाँ पे क्या है? 1 2 3 आपने बना लिया। आपने इसको अपने ही अकॉर्डिंग लिया है 1 2 3। इसके पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसके पास 3 स्टेट होंगी। स्टेट को हमने मेंशन कर दिया है 1 2 3 से। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या होगा? 1 से स्टेट 1 से स्टेट 1 पे जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। स्टेट 1 से स्टेट 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। स्टेट 2 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 है। ओके, सिमिलरली स्टेट 3 से स्टेट 1 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। स्टेट 3 से स्टेट 2 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। स्टेट 3 से स्टेट 3 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। अब इसी बात को हमने बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या है? 1 1 1 1 का मतलब क्या है? स्टेट 1 है और ये भी स्टेट 1 है। 1 स्टेट से 1 स्टेट पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? वो आपकी 0 है। मतलब ये है इस स्टेट 1 के ऊपर लूप नहीं है। ठीक है, लूप नहीं है। ओके, अब यहाँ पे 1 से 2 पे जाने के लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2। ये आपका 1 2 3 है। मीन्स यहाँ से इस स्टेट से इस स्टेट पे पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 है। ठीक है, फिर आपका स्टेट 2 से 1 क्या है? 2 से जो 1 के ऊपर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो एरो इस तरीके से लगाइए। ठीक है, 2 से 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/2।
2 से 2 मतलब स्टेट 2 के ऊपर आपका लूप नहीं है। ओके, 2 नहीं है तो उसको मेंशन भी मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 3 पे पहुँचना है। प्रोबेबिलिटी किसके साथ? प्रोबेबिलिटी 2 से 3 मीन्स यहाँ से फ्लो इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 2 3 1। ओके, अब यहाँ पे 3 2 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1/2। 3 2 3 3 2 1 1/2। 3 2 2 जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 है। 3 2 3 0 मतलब स्टेट 1 के ऊपर लूप नहीं है, स्टेट 2 के ऊपर लूप नहीं है। अगर यदि लूप होता तो ये इस तरीके से हो जाता, मतलब ये खुद इसी के अंदर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको स्टेट 1 के ऊपर, स्टेट 2 के ऊपर और स्टेट 3 के ऊपर आपको कोई भी लूप नहीं दिखाई दे रहा है। सिंपल क्वेश्चन हमने उठाया हुआ है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। स्टेट 1 से स्टेट 1 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, कुछ नहीं लिखेंगे। स्टेट 1 से स्टेट 2 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। स्टेट 1 से 3 पे पहुंचना है, मतलब 1 से इस तरीके से आएंगे, प्रोबेबिलिटी इसकी 1 है तो यहाँ पे आपने 1 लिखा। ओके, फिर आप 2 2 1 स्टेट 2 से स्टेट 1, 2 स्टेट ये है, 1 स्टेट ये है, 2 से 1 की तरफ आना है कितने प्रोबेबिलिटी के साथ? 1/2। ओके, स्टेट 2 से 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, उसको लिखना ही नहीं है। स्टेट 2 से 3 पे जो पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 है, जो कि ये लिखा हमने। फिर आपको 3 से 3 to 1 पे पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ये रहा। 3 to 2 3 से लेकर के स्टेट 3 से लेकर के स्टेट 2 पे पहुंचना है किस प्रोबेबिलिटी के साथ? 1। जो यहाँ पे होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना होगा। ओके, आपने क्या सीखा? ट्रांजिशन मैट्रिक्स की हेल्प से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना सीख लिया है। ओके, अब एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं, वहाँ से भी हम क्या करेंगे? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। देखिए, अब जो हम क्या करते हैं, 3x3 की छोड़ करके 4x4 की मैट्रिक्स उठाते हैं और 2x2 के ऊपर भी वर्क कर लेते हैं एक बार। ये जो मैट्रिक्स होती है आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है? ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है। ओके, अब यहाँ पे पहले 2x2 के लिए देखिए, 3x3 3/3 के लिए आपने देख लिया है। फिर आते हैं 4x4 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस मैट्रिक्स जो आपको 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है उसका आपको करना क्या है? उसका आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। अब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है तो आप क्या करेंगे? पहले इसको स्टेट देखिए, कितने स्टेट का होगा? 2 स्टेट, मतलब स्टेट 1 स्टेट 2, 2 स्टेट होगी इसके पास। इसके पास नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे? ये, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑर्डर 2 की, ऑर्डर 2 का मतलब 2/2 का। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 स्टेट होगी, चलिए हमने इसको स्टेट 1 मान लिया, इसको स्टेट 2, सिमिलरली इसको स्टेट 1, इसको स्टेट 2। 2 ही स्टेट आपको बनाना है, स्टेट 1 और ये आपका रहा स्टेट 2। स्टेट 1 से 1 के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। स्टेट 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 1 से 2, ठीक है। 1 से 1, 1 से
1 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, स्टेट 2 से 1, 2 से कहाँ पे आना है? स्टेट 2 से आपको स्टेट 1 के ऊपर आना है। तो चलिए आपको आना है तो आप आ जाइए 2 से 1। 2 से 1 पे प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है? इज आल्सो 1/2। स्टेट 2 से स्टेट 2 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, मीन्स 2 से 2 पे ही जाना है, तो आप इस तरीके से लूप बना दीजिए। वो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है? 1/2। ये आपका रहा। स्टेट आपकी 1 है, स्टेट आपकी 2 है। जितने आर्डर की मैट्रिक्स होगी उतना ही उसके पास स्टेट होंगी। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की है, मतलब इसके पास मैट्रिक्स का आर्डर 2 है, तो इसके पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 2 ही होंगे, स्टेट 1 स्टेट 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी गिवन थी उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से कर दिया है। ओके, अब वो ये वाला जो यहाँ से 2 से 1 है उसको आप यहाँ पे बना सकते, वो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे जो चेंजिंग है 1 स्टेट 2, फिर इसको जो है ये जाने वाला बना दिया, तो इसको हमने मान लीजिए आने वाला बना दिया, फिर इसको बना दिया जाने वाला, फिर जो है इसको यहाँ से इस तरीके से किया है। चलिए इस तरीके से कर, मतलब तो वही है ना। फिर इस तरीके से हमने मान लीजिए किया, तो मीनिंग तो सबका एक ही है। मीन्स 1 से 1 के ऊपर आना है, प्रोबेबिलिटी 1/2 के साथ। 1 से 2 पे जाना है और 2 से 1 पे आना है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब 2 से 2 पे ही लूप है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 है। मीन्स 2 से 1, 1 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 2 से 2, जितने भी स्टेट हैं जहाँ पे भी जाना है, हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/2 है। अब यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके से मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, वहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे, हर एक एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। आपको यहाँ पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो मैट्रिक्स आपको ऐसे ही बना के देगा। ओके, अब यहाँ पे P = 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आपको बनानी है। ठीक है, यहाँ पे चलिए 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/3, 1/3, 1/3, 0, 1/2, 1/2, 0, 0। यहाँ पे हमने रखा 0, 0, 0, 1। ठीक है, ये आपको 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और इस 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स का आपको क्या करना है? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे इस हम 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? 4। मतलब यहाँ पे स्टेट 1, 2, 3, 4, वो आपकी मर्जी है, आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर 0 से। 0 से स्टार्ट करोगे 0, 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4, इतना ही होगा। तो यहाँ पे जो है 4 क्रॉस 4, मतलब यहाँ पे आपको 4 स्टेट बनानी होंगी। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे क्या है? स्टेट 1 से 1 के ऊपर जाना है। ओके, 1 से 1 के ऊपर जाना है, मीन्स लूप है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। 1 से 2 मीन्स स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाना है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ? 1/4। ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 3 पे जाना है। ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 3 पे जाना है 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ। अब स्टेट 1 से 4 पे भी जाना है। क्या है? स्टेट 1 से स्टेट 4 पे भी जाना है, किस प्रोबेबिलिटी के साथ?
1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ। ओके, यहाँ पे आइए, स्टेट 2 है, यहाँ पे स्टेट 1 है। 2 से 1 पे जाना है, क्या है, 2 से 1 पे जाना है, और कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, 1/3। ये स्टेट 2 रहा और ये आपका स्टेट 1 रहा। 2 से 1 पे जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ पे आना है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ। स्टेट 2 से 2 पे, मतलब 2 स्टेट के ऊपर आपका लूप बनेगा और प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी, 1/3। ठीक है। स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाना है, क्या है, स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाना है। ठीक है, स्टेट 2 से स्टेट 3 पे पहुंच गए और कितनी प्रोबेबिलिटी लेनी है, 1/3। ठीक है। 3 यहाँ पे 0 है, 2 से 4 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। 0 है तो उसको मेंशन ही मत कीजिए, वो अंडरस्टैंड रखिए। अब यहाँ पे स्टेट 3 है और ये आपका स्टेट 1 है। स्टेट 3 से स्टेट 1 पे जाना है, कहाँ पे, स्टेट 3 से स्टेट 1 पे जाना है। ठीक है। अब आप स्टेट को आगे पीछे करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे रखना चाहते हो। यदि ऐसा करना चाहते हो तो आप इस तरीके से बनाइए, अदरवाइज अपने माइंड से, जैसे मान लीजिए इसको स्टेट 1, इसको स्टेट 2, इसको स्टेट 3, इसको स्टेट 4, इस तरीके से आप मेंशन करते हो तो आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा, बट उसके प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे इरिड्यूसिबल है तो इरिड्यूसिबल ही रहेगा, रिकरेंट है तो रिकरेंट ही रहेगी स्टेट। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं हो, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बट डायग्राम आपका चेंज हो जाएगा, देखने में चेंज लगेगा, बट यदि उसका मीनिंग निकाला जाएगा तो मीनिंग उनकी सेम होगी। ओके। स्टेट 3 से 1 पे जाना है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, 1/2। स्टेट 3 से लेकर के स्टेट 2 पे जाना है, 3 से 2 पे जाना है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ। अब यहाँ पे 4 to 1 0 है, 3 to 3 0 है, 3 to 4 ये भी 0 है, 4 to 1 ये भी आपका 0 है। स्टेट 4 to 2 पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी 0 है। स्टेट 4 से स्टेट 3 के ऊपर पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपकी 0 है, और स्टेट 4 से 4 के ऊपर जो पहुँचने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 है। दैट मीन्स जो आपका स्टेट 4 है इसके ऊपर भी आपका लूप है, और लूप है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। ठीक है। स्टेट 4 से 4 के ऊपर पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 1 दे रहा है, 1 दे रहा है तो हमने मेंशन यहाँ पे कर दिया है। इस तरीके से जो ये आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है उसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपका ये रहा। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किसी भी आर्डर की मैट्रिक्स हो उसके जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होता है वो आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के 1-2 एग्जाम्पल अभी और देखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि जो आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है उसकी हेल्प से हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए ये आपको दे दिया गया है क्या, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स का आपको क्या बनाना है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 4। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट हम लिखेंगे 1 2 3 and 4, 1 2 3 4। स्टेट 1 से 1 पे
स्टेट 1 से 1 के ऊपर पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1/4 है। मीन्स स्टेट 1 के ऊपर आपका लूप है 1/4। बाकी 1 से किसी के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर 2 से 1 पे, स्टेट 2 से 1 के ऊपर आना है कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ? 1/3। स्टेट 2 से स्टेट 3 के ऊपर भी आना ही है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ? 1/3 की। स्टेट 3 से स्टेट 2 पे जाना है, स्टेट 3 से स्टेट 2 पे जाना है कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ? 1/2। स्टेट 4 से स्टेट 4 के ऊपर जाना है कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ? 1। चलिए यहाँ पे कर देते हैं 1/2। 4 से 1 पे क्या है? 4 से 1 पे जाना है, मीन्स यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ? प्रोबेबिलिटी 1/2। इस तरीके से आपका डायग्राम ड्रा हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स कोई भी हो उससे आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इजीली बना सकते हैं। ओके।